राधे राधे दोस्तों, जयलाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज मैं शायद लाइव नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे अर्जेंट बेसिस पे कहीं निकलना पड़ रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि मुझे जाना पड़ रहा है। मैं भी शायद आज भी ना आऊँ, मैं भी शायद कल भी लाइव ना आऊँ, क्योंकि जिस काम से मैं जा रही हूँ वो काम जब तक फिनिश नहीं होगा तो मैं नहीं आ सकती हूँ। और आपको पता है कि मेरा डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसी के सिलसिले में मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है। और मैं कल कोलकाता भी निकलूँ। कल कल कोलकाता भी मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मेडिकल ट्रीटमेंट का नेक्स्ट स्टेप है, तो उसी के लिए। पर हाँ, मैं आईवीएफ नहीं करवा रही हूँ दोस्तों, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आईवीएफ और आईयूआई कभी नहीं करवाऊँगी, क्योंकि ये भगवान का देन है। ईश्वर जब तक नहीं चाहेगा तब तक बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि इंसान को कोशिश करते रहनी चाहिए। हम कोशिश छोड़ देंगे तो ईश्वर भी हमारी मदद नहीं करता है। इसीलिए कोशिश करती हूँ। मैंने बाबा की भी बहुत मेडिसिन खाई है, डॉक्टर की ट्रीटमेंट होम्योपैथिक भी ले रही हूँ मैं। अपनी तरफ से जितना परहेज, जितना डाइट करना चाहिए सब कुछ कर रही हूँ मैं। तो उसी के लिए मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत अर्जेंट है दोस्तों। मैं जाऊंगी तो मैं आके आपको बताऊंगी कि क्यों मैं जा रही हूँ, अचानक से मेरा प्लान क्यों बना है। तो हम लोग निकल जाएंगे, ऑलमोस्ट शाम 6 बजे निकलेंगे, क्योंकि अपनी ऑन द वे कार से जाना है तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ जाना है वो 2 से ढाई घंटे का रास्ता है, और हमको रात में इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि मॉर्निंग में जो है वो हम लोग अर्जेंटली दिखा लेंगे। और उसके बाद में अगर कोलकाता जाने का प्लान बनता है तो फिर हम लोग ऑन द कोलकाता निकलेंगे, वो भी हम अपनी कार से ही निकलने का सोचे हैं। और नहीं तो फिर मैं रिटर्न बैक आ जाऊँगी। शायद मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊँ क्योंकि इस बार मेरे साथ बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, तो वीडियो नहीं आ पाएगी या आ पाएगी मुझे नहीं पता है। मैं जाऊँगी तो पता चलेगा। तो क्या है, कुछ अच्छी बात है नहीं है, बताऊँगी मैं आपको कल। तो दोस्तों, एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को कि जैसे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास में कि दीदी हमारा प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हुआ और हमको पीरियड भी नहीं आए, तो हम क्या करें, है ना। हम और एक आ रहा है कि मेरी हल्की लाइन आ रही है लेकिन मेरा कंफर्म नहीं हो रहा, तो हमको क्या करना चाहिए। तो इसी के बेस पे मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपके अगर हल्की लाइन आ गई और आप बाबा के दरबार से जुड़े हुए हैं, तो अब हल्की लाइन आई है तो तुरंत अखंड दीप करना चालू कर दे। अब एक और सवाल था कि दीदी आप भगवान का मुंह किस तरफ रखते हैं, है ना। भगवान का मुंह ऑलवेज किस तरफ होना चाहिए, तो हमेशा भगवान का मुंह जो है वो पूर्व पश्चिम की तरफ होना चाहिए। इनफैक्ट आप अगर सोते भी हैं ना तो आपका भी दिशा जो है वो पूर्व पश्चिम ही होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दक्षिण ना मरे हुए लोगों की तस्वीर टांगने के लिए यूज़ होता है, या जब इंसान मर जाता है ना तो उसे उत्तर दक्षिण लेटाया जाता है। तो इसीलिए भी कोई भी शुभ काम होता है ना तो वो हमेशा पूर्व पश्चिम से होता है, क्योंकि सूर्य उदय कहाँ से होता है, पूर्व से होता है, और डूबता कहाँ है, पश्चिम से होता है, पश्चिम में डूबता है। तो इसीलिए पूरब पश्चिम में भगवान का मुंह होना चाहिए। या पूरब की तरफ आप भगवान का मुंह कर रहे हो तो पश्चिम आप बैठोगे, पश्चिम की तरफ रहेगा तो पूरब आप रहोगे, मतलब यही होना चाहिए। मेरे मंदिर में भी मैंने ऐसे ही रखा। और एक चीज़ है दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ आपको और बताऊंगी। जब भी मंदिर आप जहाँ रखते हो ना, मंदिर कभी भी सीढ़ी के नीचे नहीं होता है, मंदिर कभी किचन में नहीं होता है ना। ये सब अच्छे संकेत नहीं होते हैं, उससे आपको बहुत विघ्न आती है, हानि होती है, पैसों की हानि होती है, आपका गर्भधारण नहीं होने का भी बहुत बड़ा कारण ये बनता है। तो कभी भी सीढ़ी के नीचे में मंदिर नहीं रखा जाता है और किचन में मंदिर नहीं रखा जाता है, ये खास ख्याल आप रखिएगा। क्योंकि मैं वास्तुशास्त्र बहुत मानती हूँ और मेरे घर में एक एक चीज़ मैंने वास्तु के हिसाब से ही रखी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में जितने पौधे भी मैं लगाती हूँ ना तो मैं वास्तु देख के लगाती हूँ कि किस तरफ में कौन सा पौधा होना चाहिए। इससे घर में क्या है ना, इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनी रहती है। बहुत बार दोस्तों कि पति पत्नी के रिश्ते में एक छोटा सा फोटो ही अगर आप लगा लो ना अपने बेडरूम में, तो आपके घर में झगड़े झंझट जो है ना बंद हो जाते हैं। तो मुझे वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत कुछ पता है। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए होगी तो वास्तु से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे वास्तु जो है ना, मैंने ग्रेजुएशन के समय में 3 महीने का हमने कोर्स किया था वास्तु के लिए। मुझे इंटरेस्ट है वास्तु में, न्यूमेरिकल्स में, कुंडली में, मैं ये सब चीज़ें बहुत मानती हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ कि जब तक इंसान के बच्चे नहीं होते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है गुरु बृहस्पति का अपने घर में ना होना। अगर आपका बृहस्पति मजबूत है ना तो आपके बच्चे ज़रूर होंगे। तो एक बार अपनी कुंडली, अपने पति की कुंडली भी दिखवा लीजिए, वो भी आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पंडित जो होते हैं ना वो भी आपको उपाय बताते हैं कि आपको कौन सी पूजा करवा लेनी चाहिए,
चाहिए या घर में ग्रह शांति कैसे करवानी चाहिए, इस तरीके से आपको जो है वो करना चाहिए। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ना कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले, 1 साल ऑलमोस्ट हो पहले, हमारे बीच में बहुत झगड़े लड़ाई दूसरों की वजह से, मतलब थर्ड पर्सन की वजह से तनाव होता था। तो मैंने अपने बेडरूम में ना राधा कृष्ण के साथ में एक मूर्ति लगा ली, राधा कृष्ण की मूर्ति लगाई, और उस टाइम से मेरे घर में मेरे पति पत्नी के बीच में हमारे झगड़े बंद हो गए। तो राधा कृष्ण का ही एक मूर्ति होता है जो आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, बाकी और कोई भी भगवान की आप बेडरूम में नहीं लगा सकते हैं। तो अगर आपको लाइट लाइन आ रही है दोस्तों, तो आप अखंड दीप करना चालू कर दें। अखंड दीप जो होता है पूरब पश्चिम की तरफ ही ज्योति उसकी जलनी चाहिए, आप पूरब पश्चिम की तरफ ही बैठने चाहिए, है ना, ये हमेशा ध्यान रखेगा। अखंड दीप जो है वो कभी भी शाम के समय नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, हमेशा सुबह के समय प्रज्वलित होता है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक वीडियो और मैं बनाऊंगी कि अखंड दीप बुझ जाता है तो उसको कैसे उसका दिया जलाए कि वो ना बुझे, इस पर भी मुझे एक वीडियो बनानी, खैर ये मैं बाद में बताऊंगी। दूसरा जो है कि जिनके पीरियड भी मिस हो जाते हैं लेकिन प्रेगनेंसी भी नहीं होती, तो इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो मैं बता रही हूँ। देखिए हमारी बॉडी में ना एससीजी हार्मोन होता है। एससीजी हार्मोन सिर्फ और सिर्फ जो गर्भवती महिला होती है ना उसी की बॉडी में बढ़ता है, अन्यथा किसी की भी बॉडी में पाया नहीं जाता है ये हार्मोन, और ये प्रेगनेंसी के समय ही बढ़ती है, अन्यथा नहीं बढ़ेगी आपकी बॉडी में। तो ये हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं होती है, जिसको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है उनकी बॉडी में ये हार्मोन अच्छे से डेवलप नहीं होता है। तो मैंने एक सीड साइकिलिंग की वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा, उससे जो है आपका जो है वो हार्मोन्स इम्बैलेंस जो है वो ख़त्म होगा। जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो इक्वलिटी में आएगा, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके ऐसा हुआ है तो आप तुरंत कोई भी मेडिसिन पीरियड लाने के लिए मत खाइए। आप जाइए पैथोलॉजी में, जहाँ ब्लड टेस्ट होता है वहाँ पे वहाँ पर एक ब्लड टेस्ट होता है आपका प्रेगनेंसी के लिए, यूरिन प्रेगनेंसी या ब्लड प्रेगनेंसी, वो आप करवा लीजिएगा। उसमें आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं रुकी है, तो आप जो है वो करवा लीजिएगा, उससे आपको मालूम चल जाएगा। और आप जो है अगर आपका कंफर्म आ गया है या हार्मोन्स जो है वो ऊपर हुए हैं, तो वो भी वो लिखा हुआ होता है, आप किसी डॉक्टर को दिखा के पता कर लेंगे, उसके बाद ही कोई मेडिसिन खाइए। और अगर आपको पीरियड भी नहीं आ रहे हैं और प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है तो आप तुरंत कुछ एक्शन मत लीजिए, आप कुछ टाइम वेट कीजिए। बहुत सारी महिलाओं को ऐसा होता है कि 20 दिन 30 दिन के बाद पता चलता है ना, क्योंकि बॉडी में हार्मोन जनरेट नहीं हुआ। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी पपीता या कोई भी ऐसी चीज़ मत खाइए जिससे आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाए। आप डॉक्टर से पहले कंफर्म करिए, उसके बाद ही आप जो हैं वो नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। एक और मेरे पास कमेंट आया था कि बाबा की मेडिसिन खाने के बाद में उस महिला को प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। तो देखो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूँगी कि बाबा की जो मेडिसिन है ना दोस्तों, उसमें पूरे के पूरे आयुर्वेदिक हब है, आयुर्वेदिक हब है। लेकिन बहुत सारे आयुर्वेदिक हब है ना जो सूट नहीं करते, जैसे कि मुझे इलायची बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अगर मैं इलायची खा लूँ ना तो मेरे को ऐसे ऐसे इचिंग होते रहती है। तो मैं कभी भी चाय में जब मैं पीती थी तब भी मैं इलायची कभी नहीं लेती थी, और अभी भी मेरे खाने में मैं छोटी इलायची कभी नहीं डालती हूँ। तो एक आयुर्वेदिक ऐसे हब होते हैं जो सबको सूट नहीं करता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। लेकिन देखो हम पूरे मेडिसिन को दोष नहीं दे सकता। आप एक काम करना, अगर आपको उस मेडिसिन से दिक्कत आती है ना तो मेडिसिन को थोड़ा कम कर दो। थोड़ा कम करने के बाद में आप उसको लेके देखो, या फिर आपको फिर भी नहीं खत्म हो रहा तो उसको कुछ दिन बंद कर दो, 2-4 दिन, फिर से लेके देखो, फिर भी आपको सेम प्रॉब्लम हो रही है तो फिर डेफिनेटली आप उस मेडिसिन को लाल धागे बाबा के वहाँ पे कॉल करके बात करके बंद कर दीजिए, और उनको बताइए कि मेरे को ऐसा दिक्कत हो रही है, आप क्या बोलेंगे, तो वो आपको खुद सजेशन देंगे, है ना। तो इसीलिए दोस्तों अब जो है आप लोग ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, तुरंत डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है। मेरी खुद की ही मौसी की लड़की है, मैं उनका बता रही हूँ, उनकी प्रेगनेंसी कितने 38 साल की एज में उनका सेकेंड बेबी का प्रेगनेंसी था। उनका एक बेटा था 12 साल का, उसके बाद 38 ईयर के एज में उनको प्रेगनेंसी रुकी थी। और उनको प्रेगनेंसी रुकी ना, उनको पीरियड ही नहीं आया तो मतलब ये लापरवाही था कि पीरियड नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ जाएगा पीरियड। और उनको 25 दिन के बाद हल्का सा ड्रॉप पीरियड आया, और उसके बाद उनको जो है वो बाद में पता चला 15 दिन के बाद और कि उनकी तो प्रेगनेंसी 2.5 महीने की प्रेगनेंसी थी उनकी। तो ऐसा बहुत सारी फीमेल्स के साथ होता है, तो तुरंत एक्शन मत लीजिए। ऐसा कुछ भी हो रहा है तो डॉक्टर से मिल लीजिए। हाँ,
लेकिन अगर आपको पीसीओएस है, पीसीओडी है, ओवेरियन सिस्ट है या आपको फाइब्रॉइड है, तब तो आपको पीरियड में प्रॉब्लम होती होगी, नो डाउट। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये दिक्कत हो रही है, तो फिर ये सोचने वाली बात है ना। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि देखो मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी है पहले। मेरे साथ ये दोनों चीज़ें हुई है दोस्तों, कि लाइट लाइन भी आई है और मेरे साथ ये भी हुआ है कि ना प्रेगनेंसी हुई ना पीरियड आए। तो ये दोनों चीज़ें मैं भुक्तभोगी हूँ। और बाद में मैंने सीट साइकिलिंग किया 6 महीने। सीट साइकिलिंग से मेरी हॉर्मोन्स ठीक हुए, उसके बाद मेरे साथ ये दिक्कत नहीं होती है। तो आप भी इसको ज़रूर करके देखिए, आपके साथ भी ये दिक्कत नहीं होगी, है ना। और चलिए मैं मिलती हूँ, आज की लाइव मिस करूँगी मैं भी, आप लोग भी मिस करेंगे। तो मैं मिलती हूँ और बहुत जल्दी फिर से आपसे आके बात करूँगी। और गुड न्यूज़ है या क्या है सोचिएगा, है ना। बाय।